एक एक पल मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। सुप्रीम आदेश और तिहाड़ से रिहाई के बाद आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी भी गदगद है। तो जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने भी अपने इरादे दिखा दिए। भारत माता की, भारत माता की। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर ये है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया और 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ से रिहाई मिली। अब करीब 177 दिन के बाद आपके मुखिया जेल से बाहर आए थे तो जश्न और आतिशबाजी तो तय थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन यह सवाल दिल्ली के मुखिया की है, क्योंकि केजरीवाल जेल से भले बाहर आ गए हैं, मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास है, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सशर्त दी है। जमानत लेकिन शर्तें लागू। सीएम ऑफिस जाएंगे? नहीं। फाइल देख पाएंगे? नहीं। गवाहों से मिलेंगे? नहीं। केस पर बयान देंगे? नहीं। ट्रायल से छूट मिलेगी? नहीं। यानी केजरीवाल को जमानत कड़ी शर्तों के साथ मिली है और ना वो सीएम ऑफिस जा पाएंगे और ना ही कोई फाइल पर साइन कर पाएंगे। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, फिर मुख्यमंत्री किस बात की? सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है, तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी भले ही केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की तोते वाली टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी को हमला करने का मौका दे दिया। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। केजरीवाल की रिहाई उस वक्त हुई है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही सीमित रहेंगे केजरीवाल? सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल की रिहाई के बाद राष्ट्रपति शासन के शिगुफा पर विराम लग जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल बाहर आए तो किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाएंगे और इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल मुखिया एलजी। अब आपको सीएम केजरीवाल की वो टाइमलाइन बताते हैं कि जेल से लेकर बेल तक का उनका कैसा रहा सफर। देखिए, 21 मार्च 2024 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, फिर 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल भेजे गए। 10 मई 2024 को अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए, यानी कि चुनाव से पहले, और 2 जून को फिर से तिहाड़ में उन्होंने सरेंडर किया, यानी कि अंतिम तारीख जो दी गई थी। और इसके बाद 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट से बेल हाई कोर्ट की रोक
26 जून 2024 में क्या हुआ, सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 12 जुलाई 2024 को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली और 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में भी बेल मिल गई। यानी कि ईडी मामले में और सीबीआई मामले में दोनों में बेल मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं। और अब अगली खबर के लिए रुख कर लेते हैं पुनीता का। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की आपने पूरी टाइमलाइन देखी। 5 महीने तक वो जेल में बंद रहे, लेकिन अब जेल से बाहर आ चुके हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात इंडी गठबंधन की कर ले तो इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद एक ऐसा दल है इंडी गठबंधन के अंदर जो काफी नाखुश नजर आ रहा है। यानी कि उसको रास नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर बाहर कैसे आ गए। आखिर कौन सी वो सियासी पार्टी है, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बारिश के बीच सीएम भगवंत मान हो, झूमते सांसद संजय सिंह या आपके कार्यकर्ता हो, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आखिरकार उनके नेता को शराब घोटाले में राहत जो मिली है। तभी तो केजरीवाल तिहाड़ से निकलकर सीएम आवास तक रोड शो करते हुए पहुंचे और हुंकार भरते रहे। केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो सियासत तो होनी तय है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कोई और भी है जिसे दिल्ली के सीएम की रिहाई रास नहीं आई, क्योंकि अखिलेश ने खुशी जताई, तेजस्वी ने ट्वीट किया, पवार को भी इसमें लोकतंत्र की नींव मजबूत दिखी। मगर केजरीवाल का बाहर आना शायद कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता सोनिया, राहुल, खड़गे, प्रियंका का न तो बयान आया और न ही ट्वीट। तो क्या इसके पीछे हरियाणा में खेला होने का डर है? क्योंकि कांग्रेस आप का कोई गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस 89 और आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आने से कांग्रेस को नुकसान, वोट बढ़ने से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। हालांकि लोकसभा में कमाल नहीं कर पाए। केजरीवाल के प्रचार के बावजूद रिजल्ट 0 रहा। दिल्ली में आप कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई। वैसे तो केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा में 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में 3 सीट छोड़कर उसका कहीं भी खाता तक नहीं खुला। और तो और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस हाईकमान हमेशा से केजरीवाल के निशाने पर रहे। और अब हरियाणा चुनाव के बीच जमानत पर बाहर आए केजरीवाल अगर बिगाड़ सके तो उसी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। क्या इसीलिए आप इतनी खुश हैं और कांग्रेस नाराज, और बीजेपी बाहर से नाराज होकर भी अंदर से खुश, क्योंकि हरियाणा में अगर इसका फायदा होगा तो वो बीजेपी को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और चलिए बात करते हैं हिमाचल की मस्जिदों की, क्योंकि एक तरफ संजौली मस्जिद को लेकर अभी विवाद थमा नहीं था, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि मंडी में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और मांग उनकी यही है कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जाए। और आज इसे लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का भी आह्वान किया है, जिसे लेकर सुक्खू सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सुलगा हिमाचल प्रदेश, मस्जिद तोड़ने का आदेश। मस्जिद में अवैध निर्माण, सड़कों पर भारी बवाल। लाउड स्पीकर से ऐलान, व्यापारी नहीं खोले दुकान। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद के खिलाफ सुलग रही हिंसा की आग मशाल बनकर अभी भी जल रही है।
पहले संजौली में प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज के बाद अब मंडी में भी जंग का मैदान तैयार है। हालांकि कोर्ट ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने का फैसला तो सुना दिया, लेकिन हिंदू संगठन अभी भी नाराज है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया जा रहा है, लेकिन विरोध जताते जताते मंडी में हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने में पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के संजौली के बाद अब मंडी में भी अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के मामला दिन पर दिन गर्माता चला जा रहा है। ये मंडी का वही मस्जिद है जिसे लेकर के लगातार यहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है, या यूं कहें कि मंडी पूरी तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये जो 2 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही है, कहा जा रहा है इससे अवैध तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दिया गया है। हालांकि मंडी नगर निगम ने मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा और अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो प्रशासन तोड़ देगा। उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था। तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। अगले 30 दिनों में उनको मस्जिद को मतलब उस निर्माण को हटाना पड़ेगा वहाँ से, ये ऑर्डर होते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें। वही मामले को बढ़ता देख सरकार भी जागी। सीएम सुक्खू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम सुक्खू ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही कमेटी बनाने की बात भी कही। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, सौहार्द वाला प्रदेश है, और इस प्रदेश में किसी को भी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसमें हमारा सहयोग दे, सभी ने आश्वासन दी। मंडी तो मंडी संजौली में हुए लाठीचार्ज को लेकर धधक रही गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई है।